सोचो, अगर आपको कोई आपका रिलेटिव हो या आपका कोई फ्रेंड हो, वो आपको मुंबई जैसी सिटी में उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ के वहाँ पे आपको फेंक के चला जाए और आपके पास कुछ नहीं हो, आपके जेब में पैसा नहीं हो, आपके पास कोई आइडियाज नहीं हो, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती हो, आप कहीं और सिटी से आए हो, वहाँ की पूरी लैंग्वेज अलग है, लोकेलिटी अलग है, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन अलग है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है मुंबई के बारे में और आपको वहाँ पे कोई छोड़ के चला जाए और आपके पास वापस जाने के भी पैसे नहीं हो, तो आप वो सिचुएशन में क्या करोगे? आज कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है किसी के साथ और वो आदमी ने क्या किया और आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया मुंबई में, उसके बारे में बात करने वाले। ये स्टोरी पूरी सुनिएगा, ये स्टोरी आपकी लाइफ जरूर बदल देगी। माई सेल्फ मानव बिंडे, फाउंडर ऑफ MBA मीगीवाला एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज की स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक आदमी था जिसका नाम था प्रेम गणपत राय। उसको किसी ने मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया और वहां से छोड़ के चले गए। किसी आदमी ने उनको बोला था कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी दूंगा और आपको एक बिजनेस खड़ा करके दूंगा। इसके लिए वो चेन्नई से वो आदमी के साथ मुंबई आए। मुंबई आने के बाद वो आदमी ने उनको छोड़ दिया और बांद्रा स्टेशन पे छोड़ के चला गया। प्रेम गणपत राय वो चेन्नई से बिलोंग करते थे और उनको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती थी जो थी तमिल। वहाँ पे उनकी चेन्नई में सिर्फ तमिल भाषा बोलते हैं और उनको एक ही लैंग्वेज आती थी और इसकी वजह से वहाँ पे वो स्टेशन में किसी के साथ बात करते थे, किसी को सामने वाले को तमिल समझ में नहीं आती थी और वो हिंदी में जवाब देते थे तो वो प्रेम गणपत राय को समझ में नहीं आती। इसके वजह से उनको बहुत परेशानी हुई। फिर एक बार उनको एक गाइड मिला जो उनका चेन्नई का था, वो उनको तमिल समझ में आती थी और साथ में हिंदी भी समझ में आती थी। उन्होंने प्रेम गणपत राय ने पूरी उनको स्टोरी समझाई और बताया, मैं किसी के साथ यहाँ पे आया था चेन्नई से और मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं वापस चेन्नई जा सकूं। वो गाइड अच्छा आदमी था तो वो प्रेम को लेके एक मंदिर में गया और वहाँ पे मंदिर में पूरी सिचुएशन समझाई कि चेन्नई से आया है और उनके पास पैसे नहीं है वापस जाने के, हमको पैसे इकट्ठा करने हैं, हम इनकी टिकट करवा दे ये चेन्नई वापस जा पाए। बट प्रेम थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं चेन्नई वापस नहीं जाऊंगा और मुंबई में मेरा कुछ बड़ा काम खड़ा करूंगा। बट उनको कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या करेंगे। प्रेम गणपत राय को उनकी पहली जॉब मिली रेस्टोरेंट में एज अ डिश वॉशर। उनको बर्तन साफ करने के लिए वहां पे रखा गया। उन्होंने धीरे धीरे ये जॉब स्टार्ट की। जॉब स्टार्ट करने के बाद उन्होंने उनके ओनर को रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रमोशन देके आप वेटर की जॉब दे दो, एज मैं 10th पास हूँ और मैं वेटर का काम अच्छे से कर पाऊंगा, लोगों को अच्छे से ट्रीट करूंगा। बट उनके जो ओनर थे उन्होंने मना बोल दिया कि नहीं, आप दूसरे कास्ट के हो, दूसरे सिटी से आए हो, हमारी पॉलिसी की वजह से हम आपको प्रमोशन नहीं दे सकते। इसलिए प्रेम ने 1-2 महीना वहां पे डिश वॉशर के हिसाब से काम किया। प्रेम गणपत राय ने बहुत रिक्वेस्ट की उनके ओनर को कि उनको वेटर की जॉब दे दे, बट कैसे भी करके उनको वेटर की जॉब नहीं मिली और जो प्रेम गणपत राय थे उन्होंने जॉब क्विट कर दी और जो रेस्टोरेंट में वो काम करते थे उसके बाजू में ही एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ था और वहां पे एज अ वेटर प्रेम गणपत राय को जॉब मिल गई और उन्होंने वहां पे एज अ वेटर ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे वो काम करते गए और दूसरों वेटर वहां पे थे, उनसे हर रोज का 1,000 रुपए का धंधा है वो प्रेम गणपत राय ज्यादा लाते थे। एज उनकी जो स्किल्स थी वो अच्छी थी, वो कम्युनिकेशंस में अच्छे थे, बातचीत करने में अच्छे थे, रिलेशनशिप बनाने में अच्छे थे, तो लोग उनसे कनेक्ट होते थे और सबसे ज्यादा जो सेल्स था वो प्रेम गणपत राय लाता था। इनकी इतनी अच्छी स्किल्स देखने के बाद एक दिन उनके जो रेस्टोरेंट में एक आदमी था वो खाना खाने के लिए आया और उन्होंने प्रेम को ऑफर किया कि मैं वासी मुंबई में एक नई शॉप ओपन कर रहा हूँ, चाय की दुकान, जिसमें मैं और आप 50-50% पार्टनरशिप करते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा और पूरी शॉप आपको संभालनी। तो जो प्रेम था उन्होंने हाँ बोल दिया और उन्होंने पहला उनका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में स्टार्ट किया उनके ओनर के साथ। जैसे ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उनका बिजनेस एकदम अच्छा रन करने लगा, उनको अच्छे अच्छे पैसे मिलने लगे, अच्छी इनकम आने लगी। और जैसे ही उनके पार्टनर थे उनको पता चला कि उनकी शॉप अच्छे से सेटल हो गई है और उनकी अच्छी खासी इनकम है, उनको दुख होता था कि मैं 50% प्रेम को क्यों बांट रहा हूँ, अगर प्रेम ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो मेरा 50% लॉस है, मैं इसको दे रहा हूँ। उनकी जैसे ही शॉप अच्छे से सेट हो गई उन्होंने प्रेम को लात मार के निकाल दिया और बोल दिया कि कल से आप मत आना, अब मैं किसी आदमी को रख के मेरी शॉप चला लूंगा। होने के बाद प्रेम ने डिसाइड किया कि अब वो बिजनेस करेगा तो खुद का बिजनेस करेगा, किसी और के साथ नहीं करेगा। और उन्होंने उनके जो एक अंकल थे उनसे थोड़ा बहुत लोन लिया और लोन लेने के बाद उन्होंने खुद का एक चाय का स्टॉल शुरू किया। उनका चाय का स्टॉल था वो अच्छा चलने लगा। जैसे ही अच्छा चलने लगा वहां पे आजू बाजू वाले इनके जो थे
उन्होंने देख लिया कंपटीटर ने और उन्होंने उनका जो स्टॉल था वो हटवा दिया। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और बोला कि ये इलीगल स्टोर है और उनको वहां से हटवा दिया। तो भी प्रेम को दूसरी बार यहाँ पे फेलियर मिला, पर तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और वापिस उन्होंने दूसरी जगह पे एक छोटी सी स्पेस देखी और वहां पे उन्होंने एक डोसा का स्टॉल डाला। एस प्रेम को डोसा का कुछ आइडिया नहीं था, बट वो चेन्नई से बिलोंग करते थे तो उनको टेस्ट वगैरह पता था कि डोसा लोगों को कैसा पसंद आता है। उन्होंने धीरे धीरे डोसा का स्टार्ट किया। पहले दिन दूसरे दिन उनके जो डोसा थे वो खराब बनते थे, कभी कच्चा बनता था, कभी जल जाता था। बहुत उन्होंने मिस्टेक्स की, बट धीरे 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 वो डोसा बनाना सीख गए और उनका जो डोसा का स्टॉल था वो अच्छा रन करने लगा। धीरे 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 उनका स्टॉल है वो ग्रो करता गया, उनकी इनकम अच्छी आती गई, उनके पास पैसे आते गए और उन्होंने जो उनके पास सेविंग्स थी वो उन्होंने बचाई। उन्होंने उनकी पूरी लाइफ की जो सेविंग्स इकट्ठा की थी डोसा के स्टॉल से वो उन्होंने पूरी रिस्क पे लगा दी और वाराणसी में नियर स्टेशन के पास उन्होंने एक शॉप रेंट पे रखी और शॉप रेंट पे रखने के बाद उन्होंने उनकी पहली आउटलेट खोली जिसका नाम उन्होंने रखा डोसा प्लाजा। और ऐसे डोसा प्लाजा की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वो एक्सपर्ट होते गए, उन्होंने डोसा प्लाजा की शुरुआत की और उनको पता चला कि वहाँ पे एक चाइनीज प्लाजा करके उनके बाजू में शॉप थी जो 2-3 महीने पहले ही बंद हो गई है और उनका जो स्टार्टअप था वो फेल हो गया। तो इसलिए उन्होंने कुछ आइडिया लगाया और उनका डोसा था, उन्होंने डोसा और चाइनीज को कुछ मिक्सचर बनाया और वो अलग अलग वेराइटीज के डोसा देते थे। जैसे पनीर टिक्का वाला डोसा देते थे, चाइनीज वाला डोसा देते थे, नूडल्स वाला देते थे, स्प्रिंग रोल वाला डोसा देते थे। ऐसे उन्होंने अलग अलग वेराइटीज ऑफ डोसा बनाई और 108 टाइप्स के डोसा वो सर्व करने लगे। और ऐसे जैसे उन्होंने करियर, उनका पूरा लाइफ था वो चेंज हो गया। जैसे ही उन्होंने 108 प्रकार के डोसा सर्व करना शुरू किया, उनका पूरा नाम था वो फेमस हो गया मुंबई में और लोगों की वहां पे लाइन लगना शुरू हो गई। और ऐसे कुछ डोसा प्लाजा की शुरुआत हुई। से इनका बिजनेस है वो धीरे धीरे जैसे ग्रो करने लगा, उनको बहुत सारी फ्रेंचाइजीज की इंक्वायरी आने लगी। लोग उनके पास फ्रेंचाइजीज मांग रहे थे, इसलिए उनको कुछ नॉलेज नहीं था फ्रेंचाइजीज का। उन्होंने एक टीम है वो हायर की, उन्होंने पूरा उनका ब्रांडिंग कराया, लोगो बनवाया, टी शर्ट प्रिंट करवाई, उन्होंने पूरा उनका थीम डिसाइड किया और सब डिसाइड करने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका डोसा प्लाजा था उसकी फ्रेंचाइजीज देना शुरू हुआ। उनकी जो आउटलेट्स है वो बड़े बड़े मॉल्स में, कमर्शियल एरियाज में, सब जगह उनकी आउटलेट्स है वो खुलने लगी और आज अक्रॉस द वर्ल्ड उनकी 72 आउटलेट्स है जो न्यूजीलैंड में भी है, यूएई में है और इंडिया में तो है ही। और बड़े बड़े सिटीज में जैसे मुंबई, दिल्ली, सब जगह इनकी आउटलेट्स है और उनका जो टर्नओवर है वो 30 करोड़ प्लस का टर्नओवर हो चुका है। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, आपको बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, बट कभी भी आपको हार नहीं माननी। अगर प्रेम को जब उनका कोई आदमी था वो उनको बांद्रा स्टेशन पे छोड़ के चला गया था और वो हार मान के अगर चेन्नई वापस चले गए होते तो आज इनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने जब पार्टनरशिप में टी का स्टॉल डाला था और उनका जो पार्टनर था उन्होंने इनको धक्का मार के बाहर नहीं निकाला होता तो आज इनका इतना बड़ा आउटलेट नहीं होता। अगर दूसरी बार भी जब उन्होंने टी का स्टॉल खोला और उनको वहां से हटाया नहीं गया होता तो उन्होंने कभी डोसा स्टार्ट नहीं किया होता और आज उनका इतना बड़ा जो आउटलेट है वो नहीं होता। वैसे ही इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हमारी लाइफ में भी जो हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छे रीजन की वजह से ही हो रहा है। कभी भी बुरा हो उससे हमको हार नहीं माननी है। अगर इतनी बार फेलियर हमको हमारी लाइफ में मिलते तो हम शायद घर पे बैठ के रो रहे होते, बट प्रेम ने हर बार नई कोशिश की, हर बार उनको फेलियर मिला। कई पार्टनर ने फेलियर दिया, कई आजू बाजू वालों ने फेलियर दिया, कई उनके कॉम्पिटिटर ने फेलियर दिया, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज डोसा प्लाजा इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी। ऐसी मोटिवेशनल, स्टार्टअप्स और इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको डेली ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ पे जरूर कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।